नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। इसे हम लोग बोलते हैं सतत भिन्न यानी कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। कोई लंगड़ा, विकलांग, हैंडीकैप इस प्रकार के भिन्न इसको बिल्कुल नहीं बोलते हैं, ठीक है। और देखिए, बेसिक से सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए आज की क्लास में मैं इसको बेसिक से सिखाऊंगा, क्योंकि ट्रिक का यूज केवल गिने चुने क्वेश्चन में ही होता है। तो चलिए समझते हैं कैसे करते हैं। देखो, जैसे लिखा है 1/2 और फिर बट्टे लिखा है 3। तो ध्यान रखना, ये नीचे वाली जाकर के संख्या का ऊपर वाली संख्या से गुणा हो जाता है। यानी ये क्या हो जाएगी, 1 ऊपर 1 लिखा है और ये 3 ऊपर जाकर के गुणा हो जाता है और नीचे क्या लिखा है, /2। तो ये हो जाएगा 3/2। तो क्या हमने पहला स्टेप बताया आपको? पहले स्टेप में ये ध्यान रखना कि जब कभी ऐसे बटे लगा करके फिर बटे लगा करके ऐसे लिखा हो तो ये नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में गुणा हो जाता है और ये जो नीचे संख्या लिखी है ये ऐसे लिखी रहती है और इस तरह से ये भिन्नमाई बन जाती है 3/2। पहली चीज। इसके बाद देखिए, इस क्वेश्चन को हल करिए। तो अभी इस वाले को आपको भूलना है, पहले जो ये नीचे वाला है इसको हल करना है। तो इसे कैसे हल करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर इसका हम पहले एलसीएम लेते हैं। तो 1 और 3 का लघुत्तम यानी एलसीएम कितना आया? तो आप कहेंगे कि सर ये 3 ही आया। तो एलसीएम आ गया 3। तो 1 का भाग 3 में किया तो 1 3 3 हो गया। ठीक है भाई, 3 1 कम कितना हुआ? 3 हो गया। और प्लस लगा था, प्लस लगाया। 3 का भाग 3 में किया, 3 1 कम 3 हो गया। 2 का गुणा 1 में किया, 2 आ गया। 3 और 2 कितना हुआ? 3 और 2 हुआ 5 और ये नीचे लिखा है /3। अब हम ये छुपाए क्या बैठे हैं, जरा हटाओ। तो ये लाइन लगी है, लाइन लगा दिया और ऊपर लिखा है 2, तो 2 लिख दिया। क्या ये बिल्कुल ऐसा ही नहीं बन गया? बिल्कुल ऐसा ही। तो क्या करते हैं, नीचे वाले का ऊपर वाले में जाकर के गुणा हो जाता है। तो ये 2 गुणा हो जाएगा 3 और नीचे लिखा है 5, तो ये हो जाएगा 6/5। ये लिखना सबसे पहले आना चाहिए। एक एक स्टेप आप समझते जाइए और बहुत आसान तरीके से आप लोग खुद से बना पाएंगे। देखिए यहाँ पर, अब जैसे ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, ये सब भूल जाओ, नीचे से शुरू करो। हमेशा नीचे से क्वेश्चन को करना शुरू करना है, इस वाले क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा, नीचे कुछ नहीं है तो बटे लगा के 1 लिख लिया। 1 और 3 का एलसीएम लिया तो हो गया 3। 1 का भाग 3 में किया, 1 3 3 होता है। 3 का गुणा इसमें कर दिया, 3 1 कम हो गया 3 और प्लस लगा था, प्लस लगाया। 3 का भाग 3 में किया, 3 1 कम 3, 2 का गुणा 1 में किया, 2 आया। 3 2 कितना हुआ? 5 हो गया। 5/3। अब जरा ये हटाओ तो ये देखो, ये डंडी लगी थी और ऊपर क्या लिखा था, 1। अभी ये सब भूल जाओ इधर का, केवल अब इसको देखो। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 1 में होगा, 3 आएगा और नीचे लिखा है 5। अब इसको देखो क्या लिखा है, ये प्लस के इधर लिखा था 2, तो यानी ये प्लस लगा है और ये लिखा है 2। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से 1 और 5 का एलसीएम लोगे, क्या आएगा? 5 आएगा। 1 का गुणा 5 में करोगे 5 बार, 5 दूना 10 हो जाएगा। प्लस लगा है, प्लस लगाओ। 5 का भाग 5 में करोगे, 5 1 कम 5, 3 गुणा 1 3 हो जाएगा। 10 3 13/5। इस तरह से ये हमारा आंसर आएगा। बात समझ में आ गई? अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखिए जरा यहाँ पर, ये सब हम छुपा लेंगे, नीचे से शुरू करेंगे और पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैंने बताया। इसको आपको नीचे लिख लेना है 1 और 6 का आप एलसीएम लेंगे तो 1 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 1 और 6 का एलसीएम आपका आ जाएगा 6। 1 का भाग 6 में लगाएंगे तो 1 छक्का 6 होता है। 6 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6। प्लस लगा है, प्लस लगाइए। 6 का भाग 6 में करेंगे, 1 बार जाएगा, 6 कम 6, 5 का गुणा 1 में करेंगे आएगा 5। 6 5 कितना हुआ? 11 और नीचे कितना लिखा है? 6। अब एक एक हटाते जाइए। देखिए भाग का साइन लगा है, ऐसे डिवाइड का फ्रैक्शन का, तो ये साइन लगा दीजिए। ऊपर लिखा है 1 और इसको हमको हल करना आता है। कैसे करते हैं, ये चला जाता है ऊपर और नीचे जो लिखा है वो लिखा रहेगा। क्या लिखा है? ये ऊपर चला जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 6/11। इसका मतलब इस पूरे को हल किया जब हमने तो कितना आ गया? 6/11। ठीक है, तो अब पूरा ये देखो, यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ, 2 + 2 बटे और ये 4 प्लस, इस पूरे को हल किया तो ये हमारे पास आ गया 6/11। इतनी बात समझ में आई? अब देखो फिर से वही काम, यहाँ पर ये सब छुपा लिया हमने। यहाँ पर केवल 1 और 11 का आपको एलसीएम लेना है। कितना आ गया एलसीएम? एलसीएम आपका 11 आ गया। 1 का भाग 11 में किया तो 11 बार ही गया। 11 चौको कितना हुआ? 44 हुआ। ठीक है,
और प्लस लगाया, 11 का भाग 11 में करेंगे एक ही बार जाएगा, 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 आ जाएगा, 44 और 6 कितना होता है 50/11। अब देखो यहाँ पर बटे लगाया, ऊपर लिखा है 2, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुणा 11 और नीचे कितना लिखा है 50, तो ये हो गया 50। तो 11 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा 22 और नीचे लिखा है 50, इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा मान आ गया कितना 22/50। और यहाँ देखिए प्लस के बाद क्या लिखा है, इधर 2 लिखा है, तो बस अब यहाँ पर देखो ये लिखा है 2 प्लस और इसको पूरे को हल किया तो कितना आया 22/50 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एलसीएम ले लिया 1 और 50 का, तो कितना हुआ 50, तो यहाँ पर 50 से गुणा 50 दूनी कितना हुआ 100 और प्लस ये हो गया 22 बराबर कितना हो गया 122/50। जो कटे उसको काट जरूर लीजिए, क्योंकि लास्ट में जो आंसर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा वो कट कर ही मिलेगा। 2 से दोनों संख्याएं कट रही हैं, 2 से इसको काटेंगे 25 बार कटेगा, 2 से इसको काटेंगे 2 छंग 12, 2 एकम 2। आंसर कितना आया 61/25। देखिए ये बेसिक तरीका है, ये स्टेप बाय स्टेप करके मैंने आपको सिखाया जरूर है, लेकिन आपको यहीं से एग्जाम में करना है सब कुछ, इतने में ही सब कुछ करना है, आपको एक एक स्टेप लिखना नहीं है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3 + 1/3 + 1/4 + 1/2, मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे, इसको हल करेंगे। तो क्या करेंगे 2 चौको 8, 8 और 1 9, 9/2 हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया 2 और यहाँ पर आ गया 9, ऐसे करना। देखो फिर क्या होगा 9 त्रिका 27, 27 2 29 और ये 9 ऊपर चला जाएगा, ये 9 यहाँ हो गया और यहाँ आ गया 29। फिर कितना हो गया 29 गुणा 3 कर लेंगे, 29 कितना हो जाएगा 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8 87, 87 और 9 कितना हो गया 87 और 9 आपका हो गया 96 और 96 नीचे लिखा है 29। इस तरह से हमारा सीधे ही आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो बस आपको ये तरीका करना है, लेकिन अभी थोड़ा प्रैक्टिस करिए आप लोग, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे आप लोग करेंगे तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए और बेहतर कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।